सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जब लो द्वादशांग मई जिनवाणी माता की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, अपनी क्लास प्रारंभ हो रही है। गोमठ सार जीव कांड सार नाम का ग्रंथ, इसका स्वाध्याय समापन की ओर है, क्योंकि अब हम अंतिम अधिकार में आ रहे हैं। जो लो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। द्वादशांग मई सरस्वती माता की कृपा प्रसाद से और गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी जो वर्तमान की जीती जागती सरस्वती माता हैं, उनकी चरण छाया में बैठ करके इस गोमठ सार जीवकांड के स्वाध्याय को प्रारंभ करती हूँ। सिद्धम शुद्धम पणमिया जिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीवस्य परुवणम वोच्छम। आचार्य देव ने जिनेन्द्र भगवान नेमी चंद्राचार्य को, नेमी नाथ भगवान को नमन करके आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने अपने लक्ष्य को बताया है कि जीवस्य परुवणमोच्छम, अर्थात जीव की प्ररूपणा को कहूँगा। संसारी जीव अशुद्ध जीव है, मुक्त जीव शुद्ध जीव है, परम शुद्ध, जहाँ पूर्ण रूप से कर्म कलंक नष्ट हो गया और आत्मा एकदम शुद्ध होकर के सिद्ध शिला पर विराजमान हो गई, वह शुद्ध जीव हैं। और संसार में रहने वाले जीव को संसारी कहा है और उस आत्मा को, उस जीव को अशुद्ध जीव कहा है, अशुद्ध आत्मा कहा है, क्योंकि कर्मों के साथ उसका निरंतर अनादिकाल से संबंध चला आ रहा है। संसारे संसरणम करोति इति संसारी, अर्थात जो संसार में संसरण करते हैं, भ्रमण करते हैं, एक गति से दूसरी गति में आवागमन करते हैं, वे कहलाते हैं संसारी। और संसार होता है 7 प्रकार का। सत्तविह संसाराणम, श्री गौतम गणधर स्वामी ने पाक्षिक प्रतिक्रमण के दंडक सूत्रों में कहा है सत्तविह संसाराणम, अर्थात 7 प्रकार का संसार होता है। आपने पंच परिवर्तन रूप संसार की बात तो जानी है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव रूप ये पंच परिवर्तन रूप संसार है। और 7 प्रकार के संसार को गौतम गणधर स्वामी ने कहा, तो उसकी टीका करते हुए आचार्य श्री प्रभाचंद्र स्वामी ने कहा है कि 7 प्रकार का संसार कौन सा है। एकेंद्री के बादर और सूक्ष्म, यानी एक इंद्री जीव बादर और सूक्ष्म शरीरों को धारण करके संसार के अंदर भ्रमण करता है। और 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव और पंचेंद्री जीव, ये कितने हो गए? ये 5 हुए। एक इंद्री के बादर और सूक्ष्म, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, तो ये मिलके 5 हुए। और पंचेंद्री के सैनी और असैनी, ऐसे 2 भेद हो जाते हैं। तो ये 7 प्रकार का, 7 प्रकार के जीवों में बटा 7 प्रकार का संसार है। इसलिए कहा सत्तविह संसाराणम, 7 प्रकार के जीव समाज को ही 7 संसार कह दिए हैं। 7 प्रकार के संसार
के रूप में बता दिया है। तो इसी के अंदर आगे जाकर के आया है कि 7 प्रकार के संसार को संसारी जीव अपने जन्म मरण से प्राप्त करता है, और कौन से उसमें ऐसे जीव हैं कि जो इन 7 प्रकार के संसारों से हट करके और आगे जाकर अपनी आत्मा को शुद्ध आत्मा बनाते हैं। तो बहुत अच्छा वर्णन आया है। मैं आगे की उपयोग अधिकार में चल रही हूँ, लेकिन उपयोग अधिकार से ही रिलेटेड है कि जिस आत्मा को हम उपयोगमयी मानते हैं वह संसार में रह करके उन उपयोगों से समन्वित होकर के कभी कभी अपने उपयोग का भी दुरुपयोग कर लेता है, और इसीलिए अनादिकालीन संसार में परिभ्रमण करता है। तो कहा है कि अणुव्रती जीव 18 स्थानों में जन्म नहीं लेते। आज मैंने ये जो अध्ययन किया डिटेल में, तो उसको मैं आपको बताती हूँ कि अणुव्रती जीव यानी अपने उपयोग को स्थिर करके और अपनी आत्मा को, अशुद्ध आत्मा को भी शुद्ध बनाने के लिए सबसे पहले जब अष्टमूल गुण धारण करके आगे बढ़ करके अणुव्रतों को धारण कर लेता है, तो 18 स्थान ऐसे हैं जहाँ अणुव्रती जन्म नहीं लेता। कौन कौन से 18 स्थान हैं आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक, यानी ये हुए 5 स्थावर। समझे ना, 5 स्थावर हुए। 2 इंद्री की पर्याय को 3 इंद्री की पर्याय, 4 इंद्री की पर्याय, निगोद स्थान, ये 9 हो गए। और उसके बाद में असंगी पंचेंद्री में भी नहीं जाएगा। जो अणुव्रत धारण कर लेते हैं ना, तो उनकी बहुत ऊंची अच्छी अवस्था हो जाती है, तो इन निम्न पर्यायों को नहीं पाते। यानी 10 नंबर का है कि असंगी पंचेंद्री में नहीं जाते, कुभोग भूमि में नहीं जाते, म्लेच्छ खंड के अंदर जन्म नहीं लेते, तिर्यंच नहीं होते, पंचेंद्री तिर्यंच भी वे नहीं होते, नरक में नहीं जाते, नपुंसक में जन्म नहीं धारण करते, स्त्री पर्याय में भी अणुव्रती जीव नहीं जाते हैं, और भोग भूमि के अंदर और मनुष्य के अंदर भी जीव, अणुव्रती जीव 18 ये स्थान हैं, इनमें जन्म धारण नहीं करते। मनुष्य गति में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि अणुव्रत धारण करने वाला आपने पहले पढ़ा है, अणुवद महावदायम न लहाई देवा उगम मोत्तुम। देवायु को छोड़ करके अणुव्रती और महाव्रती किसी आयु का बंध नहीं करते, इसलिए ना मनुष्यों में जाते हैं, ना सुभोग भूमि में भी नहीं जाएंगे, और स्त्री पर्याय में भी नहीं जाते हैं, नपुंसक भी नहीं होते हैं, केवल देवता की पर्याय में जाते हैं। तो ये 18 स्थान ऐसे हैं जिनके अंदर अणुव्रती नहीं जाते हैं, और इसके साथ भी देवताओं में भी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी इनमें जन्म नहीं धारण करते। सौधर्म आदि स्वर्गों में जन्म धारण करते हैं, वहाँ भी देवी नहीं बनते, देवता ही बनते, वहाँ भी स्त्री पर्याय में नहीं जाते हैं। स्त्री पर्याय कोई धारण करके सम्यक दर्शन तो पा सकते हैं, लेकिन यहाँ सम्यक दृष्टि अणुव्रती जो हैं वो स्त्री पर्याय में, यानी कि सौधर्म और ईशान स्वर्ग, इन 2 ही स्वर्गों में देवियाँ जन्म लेती हैं, इंद्राणी हो चाहे देवी हो। केवल देवियों की उत्पत्ति यानी स्त्री जाति की देवी और इंद्राणी आदि की उत्पत्ति जो है 2 ही स्वर्गों में है। आगे आगे के स्वर्ग के देवता अपनी नियोगिनी देवियों को वहाँ से आकर के ले जाते हैं, तो इनमें भी अणुव्रती जीव उत्पन्न नहीं होता। इसलिए मैंने आपको बताया कि अशुद्ध संसारी जीवों की जो जिन 20 प्ररूपणाओं को लक्ष्य बना करके गोमट सार जीव कांड नाम के ग्रंथ को आचार्य देव ने रच दिया है, उन 20 प्ररूपणाओं को पढ़ने का हमारा मकसद सार यही है कि अशुद्ध जीव की प्ररूपणाओं को भी पढ़ करके हम अपनी आत्मा को शुद्ध बनाएं।
तो आपने 19 प्ररूपणाएं पढ़ ली हैं और 20वीं प्ररूपणा है उपयोग। उपयोग अधिकार यानी कि 20वां अधिकार है, ये 20वीं प्ररूपणा है। एक बार फिर से आप 20 प्ररूपणाओं के नाम जान लीजिए। क्या है? गुण जीवा पज्जति पाणासन्नाय मग्गणा ओया ओ गोव्यकंसो भीषम तु परोवणा वणिदा। आचार्य देव ने 20 प्ररूपणाओं के नाम बता दिए। गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, ये कितने हुए? 5। और 14 मारणा के 14 भेद यानी 14 प्रकार से उनको कह दिया, तो 14 और 5 19। और अंतिम प्ररूपणा है उपयोग प्ररूपणा। उपयोग अधिकार, उसको भी अलग चैप्टर के माध्यम से ही कहा जा रहा है। तो आज हम अब बिल्कुल समापन की ओर है। अपना स्वाध्याय यानी गोमटसार जीवकांड का अध्ययन करके आप सबको आगे परीक्षा देना है। तो उपयोग का लक्षण और उसके भेदों को बताते हैं। वत्तु निमित्तं भावो, वत्तु निमित्तं भावो, जादो जीवस्य जोदु उव जोगो, जादो जीवस्य जोदु उव जोगो, सोदु विहोनायवो, सोदु विहोनायवो, सायारो चेवनायारो। सायारो चेवनायारो। सामूहिक गाथा पढ़िए। वत्तु निमित्तं भावो, जावो जीवस्य जोदु उव जोगो, सोदु विहोणायवो, सायारो चेवनायारो। वस्तु निमित्तं भावो, जातो जीवस्य यस्तुपयोगः, सद्विधो ज्ञातव्यः, साकारश्चैवानाकारः। उपयोग, योग के निकट में रहने वाला उपयोग कहलाता है। योग यानी कि मन वचन काय के योग, यानी कि जिनके बिना जीव के अस्तित्व को नहीं माना जा सकता। तो ऐसे जीव का जो जीवस्य भावा वस्तु निमित्तम जाता यह स उपयोग, यानी कह रहे हैं जीव का जो भाव वस्तु यानी जानने योग्य ज्ञेय पदार्थ को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है, तो उसको कहते हैं उपयोग। जैसे ही आत्मा के अंदर हलन चलन हुआ, जानने योग्य जीव को वस्तु को जानने का प्रयत्न किया, उसके लिए प्रवृत्ति की, बस समझो उपयोग उसका काम करने लग गया। इस उपयोग के 2 भेद हैं, एक साकार उपयोग और एक है नायारो अनाकार उपयोग। साकार माने सविकल्प, विकल्प सहित, भेद सहित। अनाकार निर्विकल्प रूप से अनाकार उपयोग, इसको ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग के नाम से भी जानते हैं। तो हर जीव के अंदर उपयोग होता है। आपने तत्वार्थ सूत्र में पढ़ा है उपयोगो लक्षणम। क्या पढ़ा है? कौन से अध्याय में है? दूसरी अध्याय में। उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम सूत्र कहता है कि जीव का लक्षण है उपयोग। बाह्य और आभ्यंतर निमित्तों के कारण आत्मा के चैतन्य स्वरूप का जो ज्ञान और दर्शन रूप परिणमन होता है उसको कहते हैं उपयोग। और आगे का सूत्र फिर कहता है सद्विधोष्ट चतुर्भेदा। वह उपयोग पहले 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का कौन सा है? ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, यानी इसी को आप कह लें साकारोपयोग और अनाकारोपयोग। और फिर उसके 12 भेद हो जाते हैं। ज्ञानोपयोग माने साकारोपयोग के 8 भेद हो जाते हैं और अनाकारोपयोग माने दर्शनोपयोग के 4 भेद होते हैं। तो इस उपयोग की परिभाषा को बताया है कि अब आप ये उपयोग का लक्षण जान लें कि जो जीव का भाव जानने योग्य वस्तु को
ग्रहण करने के लिए प्रवृत्ति करता है, चाहे एक इंद्रिय जीव है चाहे दो इंद्रिय जीव है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं। आप देखो पेड़ है, एक इंद्रिय जीव है, लेकिन परिग्रह संज्ञा उसके अंदर भी है। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि कोई पेड़ ऐसा है उसकी जड़ें बड़ी लंबी लंबी, जहाँ तक कोई धन गड़ा हुआ है, धन छिपा हुआ है, वहाँ तक पेड़ की जड़ें पहुँच जाती हैं। यानी अनजान में भी उनके परिग्रह संज्ञा होती है। अब ये संज्ञा ही क्या है, ये उपयोग है। जब जीते हैं मरते हैं एक इंद्रिय दो इंद्रिय आदि जीव, तो वो उपयोग सहित ही होते हैं। और ये उपयोग कैसे पता चलता है कि उपयोग है? पहले लोग जल को, वनस्पति को लोग जीव मानते ही नहीं थे, कहते थे यह चेतन है। लेकिन उसके बाद वैज्ञानिकों ने इस पर जो परीक्षण किए तो बताया कि देखो, खाद पानी मिलने से वृक्ष या जो बीज बोया जाता है वो बढ़ता है। अगर खाद पानी समय से ना मिले तो वही सूख जाता है। इसका मतलब क्या है? बढ़ना, हरित होना, सूख जाना, मरना, ये सब जीव के अंदर ही होता है। जल के अंदर डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने बता दिया कि भाई जल में जीव होते हैं, और पानी की एक बूंद में असंख्यात जीव जैन शासन ने माना है, और उसको अच्छे से छान करके पीने की बात कही गई है, ताकि एक इंद्रिय जीव का भी संरक्षण अपने द्वारा हो। आज लोग फिल्टर कर लेते हैं। अरे भैया, जहाँ पर फिल्टर होता है या जहाँ फिल्टर बनते हैं, अगर आप बनते हुए फिल्टर को देख लें तो आप समझ जाएंगे कि कितने जीवों को मार करके जा करके वो पानी फिल्टर होता है। यानी जहाँ फिल्टर बनते हैं वहाँ बहुत बड़े एरिया के अंदर लोगों तक को जाने नहीं देते, कि अगर आप इस मशीन को बनते हुए देख लेंगे तो आपकी आंखें जो है खराब हो जाएंगी। अर्थात वह पानी छानने की प्रक्रिया जो है, पानी छानने की प्रक्रिया जैन धर्म के अनुकूल नहीं है, और इसलिए जो छान करके पानी पीने की बात कही है उससे जल कायिक जीवों के अस्तित्व को स्वीकार करके, और एकेंद्रीय जीव के अंदर भी उपयोग है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। तो भव्य आत्माओं, यहाँ उपयोग अधिकार का वर्णन करते हुए आचार्य देव ने ग्रहण करने योग्य जीव की प्रवृत्ति को, इसमें कोई मन की ही जरूरत नहीं है। दो इंद्रिय जीव भी अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने खाने पीने का सब कुछ जुटा लेते हैं। तीन इंद्रिय जीव चींटी, आप देखो आप कितनी सामग्री इकट्ठी कर करके ला करके अपने बिल में भर लेती हैं। कहते हैं कि वो आगे आने वाले बरसात का पूर्वाभास करके और उसमें ना निकलना पड़े अपने को, उसके लिए अपनी सुरक्षा के लिए और अपने पेट भरने के लिए पहले से वो इंतजाम कर लेती हैं। कि क्या है? ये सब संज्ञाएं हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये सब उपयोगमयी जीव के अंदर ही होती हैं। छुई मुई का पेड़ होता है तो लाजवंती का, उसके दूर से जाएं यूं उंगली भी करेंगे तो वो सिकुड़ जाती है। तो उसके सिकुड़ने का भाव क्या है? यानी उसके अंदर चेतना है, और उस चेतना में भय संज्ञा है, और वहाँ पर किसी जीव के हाथ लगाने का आहट भी होती है। तो बिना मन के भी एक इंद्रिय जीव भी भय संज्ञा से ग्रस्त हो जाता है। तो आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, ये संज्ञाएं सबके अंदर विद्यमान है, और ये संज्ञाएं उपयोग सहित जीव के अंदर ही हो सकती हैं। इसलिए इस उपयोग अधिकार के अंदर अपने को सर्वप्रथम उपयोग का लक्षण कहा गया है, और फिर इसके दो भेद भी बताए हैं कि सो दुविहो नायवो सा यारो चेव ना यारो, माने कि साकार और अनाकार उपयोग रूप से इसके उपयोग के दो भेद भी होते हैं। तो इन दो भेदों के बारे में हम आगे आगे और आपको बताएंगे। बस इतना हमें जानना है कि आज हम सब पंचेंद्रिय हैं, और पंचेंद्रिय में साकार अनाकार दोनों प्रकार के उपयोग हैं।
इन उपयोगों को स्थिर करने के लिए, इन उपयोगों का सदुपयोग करने के लिए आपने को क्या करना है? पापों से दूर रहना है, पुण्य की ओर बढ़ना है। तो आप एक छोटा सा गीत भी सुनेंगे इसके साथ में। रे मानव तू तो घूम रहा है, तू तो घूम रहा है, ज्ञान बिना इस संसार में। क्यों घूम रहा है? ज्ञान के बिना। अरे जीव ही मानो, तेरे अंदर ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग सब कुछ है और तू संसार के अंदर इनका उपयोग किए बिना घूम रहा है। रे मानव तू तो घूम रहा है, तू तो घूम रहा, ज्ञान बिना इस संसार में, ज्ञान बिना इस संसार में। इंद्रिय विषय भोग में तू आत्म को नहीं पहचान सका, इंद्रिय विषय भोग में तू आत्म को नहीं पहचान सका। तू भोला बन भूल रहा है, भूल रहा है, आत्म में सुख का भंडार है, आत्म में सुख का भंडार है। कहते मैं तो बड़ा भोला हूँ, फलाना जीव बहुत भोला है। भोला माने अज्ञानी, यानी भोला बन करके हे प्राणी तू भूल रहा है कि हमारी ही आत्मा के अंदर सुख का भंडार भरा हुआ है। तो अपने अशुद्ध जीव को भी शुद्ध बनाने की प्रक्रिया के लिए इन पंक्तियों को अपने को जानना पड़ेगा। 5 पाप में फंस करके तू पुण्य कार्य नहीं कर पाया, 5 पाप में फंस करके तू पुण्य कार्य नहीं कर पाया। तू भोला बन भूल रहा है, भूल रहा है, पुण्य कर्म ही तो मोक्ष का द्वार है, पुण्य कर्म ही तो मोक्ष का द्वार है। रे मानव तू तो घूम रहा है, तू तो घूम रहा है, ज्ञान बिना इस संसार में। माने पाप और पुण्य ये 2 ही चीज संसार के अंदर हैं। 5 पापों को करके ये जीव पंच परिवर्तन में संसार में घूम रहा है, नरक निगोद में जा रहा है और पुण्य कार्य नहीं कर रहा है। इसलिए हे भोले प्राणी तू जान ले कि पुण्य ही तो मोक्ष का कारण है। पुण्य फला अरिहंता, पुण्य का फल अरिहंत अवस्था होती है, इसलिए हमेशा पुण्य को करना। 7 व्यसनों में पढ़ करके तू व्यसनी बन जाता है, 7 व्यसनों में पढ़ करके तू व्यसनी बन जाता है। तू भोला बन भूल रहा है, तू तो भूल रहा है, 7 व्यसन 7 नरकों के द्वार हैं, 7 व्यसन 7 नरकों के द्वार हैं। रे मानव तू तो घूम रहा है, तू तो घूम रहा है, ज्ञान बिना इस संसार में। 7 व्यसन 7 नरक के द्वार हैं। 7 व्यसन कौन से हैं? आप में से कोई बताएंगे? जुआ खेलना, मांस मद, बेस्या व्यसन शिकार, चोरी पर रमणी रमन, 7 व्यसन निवार। इन व्यसनों को जिसने भी पालन किया, माने इन व्यसनों में पड़ गया, तो चाहे युधिष्ठिर जैसे भी रहे तो उनको भी राज्य से हाथ धोना पड़ा। दुर्योधन दुशासन के कारण उनकी बातों में आकर किसने? युधिष्ठिर ने भी जुआ खेल लिया था और उसके कारण अपने सारे राज्यपाट को हार गए और उनको भगा दिया जंगल के अंदर। आगे उनका पुण्य था, बच गए, लेकिन इन व्यसनों को चाहे राजा करे रंक करे,
सबको उनका फल तो जरूर मिलता है। इसलिए 7 व्यसन 7 नरक की द्वार हैं। क्रोधादिक चारों कसाए आत्मा को कसती रहती हैं। क्रोधादिक चारों कसाए आत्मा को कसती रहती है। तू भोला बन भूल रहा है, तू तो भूल रहा है। ये चारों 4 गति के द्वार हैं। ये चारों 4 गति के द्वार हैं। चारों गतियों में ले जाने वाले 4 कसाई हैं। यानी इन कसायों को छोड़ करके तो अपनी आत्म प्रवृत्ति में आ जा। विषय कसाय व्यसन एवं पापों को चंदना मति छोड़ो। विषय कसाय व्यसन एवं पापों को चंदना मति छोड़ो। रे चेतन तू समझ ले अब, तू समझ ले अब। मानव जन्म बड़ा मूल्यवान है। मानव जन्म बड़ा मूल्यवान है। रे मानव तू तो घूम रहा है, तू तो घूम रहा है। ज्ञान बिना इस संसार में। तो ज्ञान को प्राप्त करना माने स्वाध्याय करना, जिनवाणी को पढ़ना, गुरुओं का उपदेश सुनना, ये ज्ञान के माध्यम है। इनसे हमारी आत्मा का उपयोग सही होगा। उपयोग का हम सदुपयोग करें और आगे